देखिए अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हम ये जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करते हुए इसके चार गुण लिखिए, या कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, स्पष्ट कीजिए क्यों। ठीक है ना, तो हम ये सभी चीज जानेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें जानना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है ना, तो सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैंने पिछले टॉपिक में आपको परीक्षण आवेश Q नॉट के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया? परीक्षण आवेश के बारे में बताया। ठीक है ना, परीक्षण आवेश के बारे में। अब देखिए सिंपल सी परिभाषा है कि परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। परीक्षण आवेश जिस वक्र पथ पर, किस पर? वक्र पथ पर क्या करता है? गति। परीक्षण आवेश जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक सीधी रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। सिंपल सी बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में वे सीधी काल्पनिक रेखाएं, वे सीधी काल्पनिक दिखेंगी, नहीं, ध्यान रखना। जैसे ये चार्ज है बेटा, आपने इसको घिसा या दोनों मार्कस को आपने घिसा तो ये क्या हो गए? चार्ज हो गए। इनसे क्या निकल रही है? वक्र रेखाएं निकल रही है। क्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक है ना, और कोई वे दिख रही है तो समझ लेना उसकी हाई पावर बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में वे सीधी काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है ना, तो इसके किसी बिंदु पर सपोज करो आपने P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन को ये क्या करेगी? बताएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। ये रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं और सीधी होती हैं। कैसी होती हैं? सीधी। ठीक है ना, तो पहली परिभाषा क्या रही थी कि परीक्षण धनावेश जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि ये वे काल्पनिक सीधी रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है ना, तो देखिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए तो पहली परिभाषा है अपने पास, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित एक सीधी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। क्लियर है बेटा? तो पहली बार समझ में आई तरीके में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित बेसीधी काल्पनिक रेखाएं हैं। वे सीधी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं। सपोज करो कि ये विद्युत क्षेत्र पूरा व्हाइट बोर्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जा रही हैं या इस तरह से जा रही हैं। तो इसके ये बिंदु P है, ये Q है, ये क्या है R। आप इनके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए तो ये जो स्पर्श रेखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, जो उसकी डायरेक्शन है, उसको क्या करेंगी? शो करेंगी। ठीक है ना? समझ में आया? दूसरी बात समझिए, सेकंड डेफिनेशन है कि परीक्षण धन आवेश जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है? परीक्षण धनावेश जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस जो लाइंस होती है उनकी क्या है? डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन है। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित बे काल्पनिक सीधी रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। दूसरी परिभाषा है कि परीक्षण धन आवेश जिस वक्र पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। क्लियर बेटा? यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? देखिए आगे, अब बात करते हैं इनके गुणधर्मों की। देखिए टॉपिक है गुणधर्म। ठीक है ना? देखिए बेटा, पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। ठीक है ना? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। क्लियर है ना? तो पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। क्लियर है यहां पे बेटा? दूसरा पॉइंट है
कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र। कैसा बनाती हैं? बंद वक्र। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? खुला, एकदम ओपन वक्र जनरेट करती हैं, ठीक है ना। ये रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है ना। ये रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट है कि ये किसी भी चालक सतह की कैसे होती है? लंबवत बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकलती है? लंबवत समकोण पर बाहर निकलती है। कोई भी चालक सतह होती है तो उस पृष्ठ की हमेशा कैसे निकलती है? ये लंबवत बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे किसी भी चालक पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समकोण पर प्रवेश करती हैं और समकोण पर ही बाहर निकलती है। क्लियर बेटा। तो किसी भी चालक पृष्ठ के में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। सपोज करो ये व्हाइट बोर्ड कैसा है? एक चालक पृष्ठ है, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस एंगल से, देखो इस एंगल से प्रवेश करेंगी और इसी एंगल से क्या करेंगी? बाहर निकलेंगी। जैसे सपोज करो मेरा हाथ एक चालक पृष्ठ है और ये क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक लाइन होगी, देखो 90 डिग्री में प्रवेश कर रही है और 90 डिग्री कर रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। तो ये लाइन इंपोर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट लाइन है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। क्लियर है बेटा। तो ये 4 पॉइंट हो गए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि क्या नहीं है? संभव नहीं है। क्लियर है बेटा। यहाँ तक ये कैसी बाहर निकलती किसी चालक पृष्ठ पर? लंबवत समकोण डिग्री पर, ठीक है ना। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है, ध्यान देना, धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं
क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं, जबकि ऋण आवेश हम ऐसे कर लेते हैं बेटा इसको कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई, निकलकर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कर लेते, जबकि ऋण आवेश में ये अंदर की ओर जाती हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार इसका, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थियोरेटिकल पोर्शन है केवल, और नेक्स्ट टॉपिक इसमें नए पॉइंट की बात करेंगे। देखिए देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 6 नंबर के दो विद्युत क्षेत्र लाइन होती हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो बेटा ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश। अब यहाँ पर सपोज ये लाइन जा रही है बेटा, धनावेश से निकल रही है और कहाँ जा रही है, ऋणावेश पर। आप इनको और पास लाएंगे, सपोज ये आकर्षित करेंगे और आकर्षित करेंगे तो क्या हो जाएगी, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, ये सिकुड़ जाएंगे, क्या कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदेश अपनी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जिससे स्पष्ट है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, या आकर्षण बल लगता है। क्लियर है। 7 पॉइंट है बेटा हमारे पास, ध्यान देना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश या लंबाई के लंब दिशा में, लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। अपनी लंबाई के अनुदिश एक दूसरे से लंब दिशा में क्या करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा
दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे स्पष्ट है कि सजाती है आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या है, गुण है। अब बात कर लेते हैं लाइन बना लेते हैं बेटा। देखिए ध्यान दीजिए सर, विलगित आवेश की बात करते हैं। विलगित आवेश, देखिए विलगित आवेशों में कैसे निकलती है लाइनें, ध्यान देना बेटा। ये प्लस आवेश है, कैसा है, प्लस आवेश, तो इससे इस तरह से बाहर निकलेंगी। कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये ऋण आवेश है, इसमें क्या होंगे बेटा, अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। कैसे करेंगे, अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। क्लियर है बेटा? अंदर को क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। बात करते हैं युग्म की, आवेशों का युग्म। देखिए ये प्लस आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो कैसे निकलेंगे बेटा, धनावेश से निकलकर क्या कर रही है, ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। क्या कर रही है, ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। क्लियर है? क्लियर बेटा? ठीक है, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। अब देखिए चालक पृष्ठ की बात करते हैं। या और भी इसके हमारे पास और भी चीजें फॉर्मूले हैं इसके। देखिए एक और है आवेश के युग्म में, जैसे कि प्लस प्लस है बेटा, क्या है, प्लस प्लस, तो इससे ऐसे बाहर निकलेंगी और इससे भी बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो यहां हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है? तो ये क्या रहेगा हमारे पास, एक न्यूट्रल पॉइंट रहेगा, उदासीन बिंदु रहेगा। क्या रहेगा, उदासीन बिंदु। ऐसे ही हम ऋणावेश में भी खींच सकते हैं। चालक पृष्ठ के लिए देखिए, चालक पृष्ठ के लिए देखिए, ये कोई हमारे पास कोई चालक पृष्ठ है, इसमें परीक्षण धनावेश को एक समान रूप से क्या कर दिया गया है, वितरित कर दिया गया है, या धनावेश को एक समान रूप से फैला दिया गया है। ठीक है ना, तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइनें निकलेंगी वो इस तरह से निकलेंगी। देखिए पृष्ठ के लंबवत निकली। मैं आपको पहले बताया था कि चालक पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समकोण पर क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। कैसे बाहर निकलती हैं, समकोण पर। ये चालक पृष्ठ है, ध्यान रखना, कंडक्टर प्लेट बोल सकते हैं इसको आप लोग, चालक पृष्ठ।
ऋणावेश होता तो ये लाइनें क्या करती है, इसके और अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी और ये चीज हमने देख ली है। तो इसकी बड़ी चीज और देख लीजिए यहाँ पर कि क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो तीव्रता कहीं समान होती है, कहीं क्या होती है, परिमाण अलग अलग होता है। तो क्षेत्र रेखाओं के आधार पर क्या होता है, दिशा और परिमाण का मान ज्ञात किया जाता है। देख लीजिए, नोट पॉइंट देख लीजिए बेटा। देखिए भाई, किसी चालक से जो पृष्ठ से बाहर निकली है ये रेखाएं, ध्यान देना पड़े सर, इनकी दिशा और परिमाण कैसा है, समान है, ठीक है ना। यहां ई की दिशा समान व परिमाण भी कैसा है, समान है, ठीक है बेटा। अब देखिए, एक लाइन तो ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ डायरेक्शन और जो परिमाण है वो कैसा है, अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है उसका और डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भिन्न व परिमाण भी कैसा है, भिन्न है, ठीक है ना। तो इस आधार पे आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। जो समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, कैसा, समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होती है, समान, कैसे होती है, समान होती है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होंगी, समान होंगी, कैसे होंगी, समान। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।